A metallic wire of length 3 centimeter is stretched and its length is increased by 25%. Calculate the percent increase in the resistance of the new wire. बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक वायर है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये मान लेते हैं वायर जिसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो L है, और इसका एरिया क्या है बच्चों, मान लेते हैं A। इन्होंने कहा इस वायर को 25% स्ट्रेच कर दिया गया, इसे खींच दिया गया, पकड़ के वायर को ऐसे पकड़ा और खींच दिया। कितना खींचा बच्चों कि इसकी लेंथ 25% बढ़ जाए। अच्छा, कुछ ऐसा हो गया हो। सीधी सी बात है, जब लेंथ बड़ी होगी तो उसका एरिया कुछ कम हो गया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। अब इन्होंने कहा इसकी लेंथ जो फाइनल हुई है L डैश वो कितनी हो जाए, 25% ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहले जितनी थी उसमें 25% और बढ़ा दी जाए, यानी कि L डैश आ जाएगा L प्लस 25% मतलब 25/100 इंटू L। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 इंटू L। तो ये आ गई फाइनल लेंथ। सिंपल सी बात, जब वायर को आप खींचेंगे तो उसका एरिया कुछ चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं इसका एरिया A डैश हो गया, ठीक है। तो हमको बताना है कि ऐसा करने से कितने परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले का रेजिस्टेंस निकालेंगे, बाद का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर परसेंट निकाल देंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हम शुरुआत का इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, तो R1 बराबर ये निकलेगा बच्चों, या R बराबर ये निकलेगा रो L/A। मान लेते हैं इसका जो वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्या है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जानते हो ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ और टेम्परेचर पर, और कहीं डिपेंड नहीं करता। इसको हम रो मान लेते हैं। तो R बराबर हो गया रो L/A, ये तो पड़ा ही फार्मूला। अब बच्चों फॉर फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में हम बात करते हैं तो हमको फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो L डैश/A डैश। मेन बात यह है कि लेंथ का तो वैल्यू पता चल गया L के टर्म में, लेकिन फाइनल एरिया हमको बच्चों नहीं पता है A के टर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, A डैश की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने में एरिया और लेंथ इस तरीके से चेंज होते हैं कि पूरे वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वायर का, ठीक, वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम के। अरे वाह, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, A इंटू L, पाई R स्क्वायर इंटू L। पाई R स्क्वायर मतलब एरिया, यानी कि A इंटू L। और फाइनल वॉल्यूम बच्चों कितना है, जरा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वो है A डैश L डैश, फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ। वैल्यू पुट कर दो तो AL इक्वल टू क्या आएगा, A डैश इंटू 1.25। तो A डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से जरा ध्यान दो, 1.25 L। तो L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो A डैश कितना आ गया, A/1.25। A डैश की वैल्यू क्या आ गई, A/1.25। ये A डैश आ गया बच्चों। यानी कि जो फाइनल रेजिस्टेंस अब निकलेगा वो क्या निकलेगा, फाइनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, उसको R डैश मान लेते हैं। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, रो L, यानी कि L मतलब फाइनल वाली, यानी कि रो L डैश अपान फाइनल एरिया, यानी कि A डैश। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो R डैश के लिए क्या मिलेगी, रो L डैश 1.25 L, देखिए, अपान A डैश की वैल्यू A/1.25। तो ये अपान वाला 1.25 रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि R डैश की वैल्यू बचेगी
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5625 रो एल अपान ए, ये आ जाएगा हमारे पास। अब रो एल अपान ए देखिए क्या था, ये इनिशियल रेजिस्टेंस था। ये क्या था बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस था, यही तो था रो एल अपान ए। तो पुट कर देंगे तो आर डैश किसके बराबर आ जाएगा 1.5625 आर। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगा भाई, तरीका क्या होता है परसेंट इंक्रीज रेजिस्टेंस में निकालने का। तो कितना इंक्रीज हुआ अपान कितना पहले था इनटू 100, ये फार्मूला होता है। मीन्स हाउ मच इंक्रीज, तो आर डैश माइनस आर, भाई फाइनल इनिशियल को घटा दो पता चल जाए कितना इंक्रीज हो गया, अपान कितना पहले था इनिशियल वैल्यू आर और इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.5625 आर माइनस आर अपान आर इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 5625 आर अपान आर इंटू 100, यानी कि 56.25%। इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया होगा बच्चों, ये इंक्रीज हो गया होगा 56.25%। तो याद रखना कि अगर रेजिस्टेंस को लेंथ को आप 25% इंक्रीज करेंगे तो फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो कितने परसेंट इंक्रीज होकर आएगा, 56.25%। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।